आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्राफ थ्योरी पे हम पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रिम्स एल्गोरिथम। तो इससे पहले हमने प्रिम्स के ऊपर क्वेश्चन लगाया है, इससे पहले हमने प्रिम्स के ऊपर क्वेश्चन लगाया है और ये हमारी 9th वीडियो है, ग्राफ थ्योरी के ऊपर। तो प्रिम्स, अब हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो एल्गोरिथम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। आपको बिल्कुल एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ग्राफ थ्योरी में अब हम पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रिम्स की एल्गोरिथम कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी द एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम क्या है, ये आपको एल्गोरिथम दी हुई है, ये आपके सामने ऐसे ऐसे चलना है। तो जो हमारे सारे स्टेप हम फॉलो कर रहे थे कि हमने सोर्स को 0 कर दिया, बाकी इंफिनिटी कर दिया, तो क्या क्या कर रहे थे वो देखते हैं। ये आपको यही ग्राफ हमने सॉल्व किया था, अगर आप क्वेश्चन याद रखें तो हमने यही ग्राफ को सॉल्व किया था। फिर हमने ये मैट्रिक्स बनाई थी और हमने एक और ग्राफ लिया था जिसमें हम काम कर रहे थे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ध्यान से, आप इसको बोलते हैं इनिशियलाइज सिंगल सोर्स फॉर ईच यू, हर यू वी का, तो हर यू वी क्या है, वी मतलब वर्टेक्स, ग्राफ की वर्टेक्स, और कितने वर्टेक्स हैं हमारे पास, 0 से लेकर 6 तक। तो क्या करो, हर जो वर्टेक्स उठाओ, कहां से, ग्राफ से, सबके की को इंफिनिटी कर दो। तो भैया मैंने सबसे पहले सबके की को आंख बंद करके इंफिनिटी कर दिया, ठीक है। सबके की को, नोड के की को इंफिनिटी कर दिया। और पाई का मतलब होता है पेरेंट, यू का पेरेंट। अब हर जो नोड उठाए, मुझे किसी का पेरेंट नहीं पता ना, अभी मैं किसी में डबल लाइन, पेरेंट का मतलब समझ लो, वो जो डबल लाइन मैं कर रहा था वो डबल लाइन है, अभी किसी का पेरेंट मुझे नहीं पता, वो नील हो गया, ठीक है। की ऑफ एस, व्हाट इज एस, सोर्स। आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना, आपको ग्राफ दिया, वेट दिया, सोर्स आपको दिया है, मान लो सोर्स दिया है 0, तो कह रहा है की ऑफ 0 को 0 कर दो। तो यही तो मैंने बताया था, सोर्स को कर दो 0, बाकी सबको कर दो इंफिनिटी। तो यहां तक के जो स्टेप थे, ये इन स्टेप्स को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। इन्हें बोलते हैं इनिशियलाइज, INITIALIZED, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, इन्हें बोलते हैं इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। इन 4 स्टेप्स को बोलते हैं इनिशियलाइज सिंगल सोर्स। तो यहां तक हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं सिर्फ आपको एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूं, सिर्फ एल्गोरिथम, बाकी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूं। तो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या किया, क्यू के अंदर डाल दो सारे के सारे वर्टेक्स, और यही काम आपने देखो किया था ना। अगर आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो क्यू के अंदर हमने क्या, ये जो क्यू बनाई थी हमने, और क्यू के अंदर सारे के सारे वर्टेक्स डाल दिए, तो डाल दिया। तो ये भी स्टेप आपको क्लियर हो गया, तो 4-5 स्टेप आपको क्लियर हो गए। अच्छा, फिर हमने क्या किया था, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, क्या करते रहो, डू एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। तो देखो सबसे पहले अगर मैं अभी इस ग्राफ की बात करूं तो ये 0 है, बाकी सबकी इंफिनिटी है ना। देखो मैं एक स्टेप करके दिखाता हूं। तो अब क्या है, बाकी सबकी इंफिनिटी है। अब क्या करो, डू एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, तो इसमें से मिनिमम निकालो। तो मिनिमम किसका वेट है, 0 का ही, तो मैंने 0 बाहर निकाल लिया, तो 0 प्रोसेस हो गया, इसको टिक कर दिया। फॉर वी एडजेसेंट टू यू, तो ये जो आपने मिनिमम निकाला है, अब उस जो u निकाला है आपने, ये जो बाहर u मतलब 0 निकाला है, उसके v देखो जो उसके एडजेसेंट है। तो अब v 0 के एडजेसेंट क्या है, 5 है, और 0 का एडजेसेंट क्या है, 1। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये मैंने कलर किया चेंज। अब देखो 0 का एडजेसेंट क्या है, 5 है और 1 है, ठीक है। तो v के एडजेसेंट जो है, जो u जो आपने निकाला है, 0 निकाला, उसका एडजेसेंट देखो निकाल लिए, 5 और 1 है। डू इफ, तभी करो जब ये v कौन से है, v है हमारा 5 और 1, तभी करो, ये जो v है, v कौन से 5 और 1 है, तभी करो जब ये v जो है, देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, v बिलोंग टू क्या, v q के अंदर, हाँ अभी v q के अंदर है, v जो है 5 और 1 दोनों ही q के अंदर है, अभी बाहर नहीं निकले हैं। डू इफ v बिलोंग एंड w ऑफ uv, और इनका जो वेट है, दैट इज दिस, इज लेस देन की वी, और अगर इनके वेट से ये कम है, तो देखो क्या, अब अगर पहले हम इसको v को माने, तो u कितना है, 0, क्या 0.5 का वेट इस की 5 के वेट से कम है, हाँ कम है, तो पाई v कर दो, पाई u कर दो, ये पाई v होगा, पाई v कर दो u। तो अब ये जो v था, इसका पाई कौन हो गया, मतलब पेरेंट, पाई मतलब पेरेंट कौन, तो मैंने बताया था डबल लाइन यहां पे कर दो, और इसके वेट को की वी, दिस इज की वी में डाल दो w ऑफ uv, तो इसके में w डाल दो। तो जब w डालेंगे तो ये 10, तो यहां पे कितना आ जाएगा, इसको यहां पे इंफिनिटी में यहां पे करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और क्या अभी खत्म हो गया, नहीं, अभी एक और बचा है, 1। अब 1 बचा है, चेक करो 1 क्या q के अंदर है, हाँ 1 q के अंदर है। क्या 1 का जो वेट है, 0 और 1 का जो वेट है, 0 1 का वेट कितना है, 28, क्या ये कम है
की वी के इसके वेट से हाँ कम है, इंफिनिटी से कम है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। तो पाई वी में कर दो यू, तो पाई वी में कर दो तो यू, तो जब यहां पे डबल लाइन कर दी, पेरेंट इसका अभी ये हो गया। और की वी, ये की इसके की में क्या डाल दो, वेट, और ये वेट कितना 28, तो ये वेट कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या चेंज हो गया, 1 हो गया 28, 28 हो गया, और जो आपका 5 है वो कितना हो गया 10। तो इसी तरीके से हम क्या करते रहेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर 7वें स्टेप में जाएंगे, एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यों करेंगे। तो इस समय एक्सट्रैक्ट क्या है, मिनिमम 5, तो 5 निकल गया, फिर वही इसके एडजेसेंट ढूंढेंगे, और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो हमारी एल्गोरिदम चलती रहेगी, और हमारी एल्गोरिदम चल के हमें फाइनल एक बीएसटी दे देगी, एमएसटी दे देगी। तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले आप वहां पे मेथड समझ लीजिए कि मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। तो देखो दो, एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, अगर मैं आपको एल्गोरिथम समझाता तो आपको कभी समझ में नहीं आता पहले, इसलिए मैंने क्वेश्चन समझाया आपको, क्वेश्चन को मेथड समझाया, फिर मेथड के बाद जब मैं एल्गोरिथम दिखा रहा हूं तो आप कह रहे हो हाँ ये सब तो हमने किया हुआ है, अरे ये सब तो बहुत ईजी है, नाउ एल्गोरिथम बिकम ईजी। तो देखो दो चीजें मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, अगर मैं आपको पहले एल्गोरिथम पढ़ाता तो आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाता, कहते यार ये एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यों है, क्या करना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और तब आपको एल्गोरिथम पढ़ा रहा हूं तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया, आपको मजा आएगा, ओहो यस ये आप ऐसे कर रहे थे, अच्छा ऐसे हो गया, थैंक यू सो मच, ये अब समझ में आ रहा है।